अमरीकी टैरिफ का नफाज मौखर होते ही अरबपतियों की दौलत में इजाफा। स्टॉक मार्केट्स में तेजी से दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में 1 खरब 35 अरब डॉलर का इजाफा। इलोन मस्क की दौलत में तकरीबन 40 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मार्क ज़ुकरबर्ग 25 अरब डॉलर और जेफ बेजोस 18 अरब डॉलर के साथ फायदे में रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन के साथ मुज़ाकरात का इंदिया, कहा दोनों ममालिक अच्छा मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। कराची में चांदनी चौक पर टैंकर की टक्कर से शहरी जख्मी। हादसे के बाद शहरियों की टैंकर ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश। सखी हसन के करीब टैंकर तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ने के बाद आग लगा दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची का अमन किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। गाड़ियां जलाने की कॉल देने वाले कराची के साथ मुखलिस नहीं चाहते कोई लसानी फसादात हों। कराची में गुज़श्ता साल नवंबर से हादसात में तेजी आई। समझने की कोशिश कर रहे हैं हादसात बढ़ने की वजह क्या है। एपेक्स कमेटी इजलास में भी हादसात से मुतालिक बातचीत हुई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तौसी नहीं होगी। 1 अप्रैल से अब तक 11,000 से ज़ायद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा गया। मजमूई तौर पर अब तक 8.5 लाख से ज़ायद गैर मुल्कियों को वापस भेजा गया। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान में रखना वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। रहनुमा PTI आजम स्वाति ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आज से राबितों का आगाज कर रहा हूँ। बुध को खास शख्सियत से मिलूंगा। कामयाबी के हवाले से 100% पुरुमीद हूँ। दोस्त ममालिक भी बातचीत के अमल में आगे आएंगे। आइंदा का लायामल जल्द दूंगा। अली अमीन गंडापुर को भी बातचीत का अमल दोबारा से शुरू करना चाहिए। बानी से ईद के बाद 2 अप्रैल को मुलाकात हुई। बानी ने कहा, जाओ बात करो लेकिन डील नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अदालती अफसरों को इंतजामी मुदाखलत से बचाने का आईनी इख्तियार हासिल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के खिलाफ रेफरेंस नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर मुस्तरद किया गया। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई मुकदमात की मुंतकिली के हवाले से पंजाब हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस का मुंतकिली दरखास्त पर मजीद कार्रवाई न करना बिल्कुल दुरुस्त था। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकिली की दरखास्त खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़ेर गौर लाए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। गैस की कीमतें बढ़ने का इम्कान। गैस कंपनियों की दरखास्तें दायर। सुई नॉर्दर्न की 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरखास्त दायर। 207 अरब से ज़ायद का शॉर्टफॉल वसूल करने की भी दरखास्त। समात 18 और 28 अप्रैल को लाहौर और पेशावर में होगी। सुई सदरन की 883 अरब 54 करोड़ से ज़ायद की माली ज़रूरियात की दरखास्त दायर। समात 21 और 23 अप्रैल को कराची और कोयटा में होगी। यूरोपीय कमीशन का भी जवाबी टैरिफ के नफाज में 90 रोज़ा वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपियन कमीशन ने कहा, चाहते हैं कि मुज़ाकरात को एक और मौका दिया जाए। ट्रम्प टैरिफ मुअत्तल होने से अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में 12% तक इजाफा रिकॉर्ड। जापान के स्टॉक में 8%। जनूबी कोरिया की मार्केट में शेयर्स 5% ऊपर गए। ताइवान की मार्केट में इजाफा 9% से जायद रहा। 125% अमरीकी टैरिफ के बावजूद चीनी मार्केट में भी तेजी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अमेरिका की तेज रफ्तार टैरिफ तब्दीलियां देख रहे हैं। टैरिफ से मुतालिक वज़ीर आज़म ने भी स्टीयरिंग कमेटी कायम की। तालीमी वीज़ों की मुअत्तली के मामले पर अमेरिका के साथ राबिते में है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानियों के साथ खड़ा हुआ। अपनी सरहदों को आज़ाद और महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है।
सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर महकमा दाखिला सिंध वफाकी इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला। FIA साइबर विंग और PTA का महकमा दाखिला के साथ राबिता बढ़ाया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि FIA में पीका एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड अथॉरिटी कायम है। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे पर एक्शन होगा। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम फ़लस्तीनियों की बहाली के लिए फौरी फ़ंड कायम करे। मुस्लिम ममालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक इसराइल से ताल्लुकात को मुनक़ता करें। इस्लामाबाद में होने वाली कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। कॉन्फ्रेंस का एलामिया पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद करना उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। अगर ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना आसान होगा। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स। कहा, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज़्यादा सजाएं होती हैं इसीलिए केसेस जाते हैं? आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, कंटोनमेंट एरिया में जाने वालों का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, मैं ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? ऐसे में तो सिविलियन अंडर थ्रेट होंगे। फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कहूटा, हरीपुर, जंग और सरगोदा में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान के सूबाई वुज़रा का अख्तर मेंगल पर शरपसंदों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। कहा, हम जमहूरी लोग हैं, सूबे की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम न दहशतगर्दी से डरते हैं न घबराते हैं। अख्तर मेंगल जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मज़म्मत करते हैं। अख्तर मेंगल तनकीद के बजाय मुस्बत सियासत करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में सूबाई हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा, सिंध को जराइम से पाक करने के लिए इक़दामात को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। खैरपुर में सहाफ़ी AD शर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल के चचा की मुदियत में दर्ज किया गया। कत्ल में मुलव्विस 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। SSP घोड़की के मुताबिक मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्ज़िमान की निशानदेही पर आले कत्ल और मकतूल सहाफ़ी का मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है।